ये बात मैं नहीं कहता, ये सभी महापुरुषों का कहना है। यदि तुम किसी चीज को मन से चाह लो तो तुम उसे हासिल कर सकते हो। लेकिन अगर इस बात में जरा सी भी सच्चाई होती तो जो हम अपने मन से चाहते हैं वो आज तक हमें मिला क्यों नहीं। देखो, जाहिर सी बात है, कोई भी इंसान अपने मन से दुख तो चाहेगा नहीं। हर एक इंसान अपने मन से कामयाब होना चाहता है, वह खूब कामयाब होना चाहता है, वह अपने जीवन में बहुत पैसा कमाना चाहता है। क्योंकि कोई भी इंसान ऐसा तो होगा नहीं जो अपने जीवन में दुख चाहता हो। वह मन में ये तो चाहेगा नहीं कि मैं नाकामयाब हो जाऊं, मैं कभी पैसा ना कमा पाऊं। सोच कर देखिए, ध्यान से सोचने पर हमें पता चलता है इसके दो ही कारण हो सकते हैं। या तो वह महापुरुष गलत है जिन्होंने ये बात कही है कि मन से चाहे कोई भी चीज हासिल हो सकती है, या फिर हमें अपने मन का इस्तेमाल करना आता ही नहीं। हम नहीं जानते कैसे हम अपने मन से कोई भी काम करवा सकते हैं। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, उस कहानी से आपको एक ऐसा मंत्र मिलेगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि अपने मन से कैसे किसी भी चीज को पा सकते हो। आपको इस कहानी से अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मन में किसी भी बात का बीज कैसे बोया जाता है, और यही नहीं, उसके फल तक कैसे पहुंचा जाता है। और आपको इस कहानी से यह भी समझ में आ जाएगा कि आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कैसे काम करता है। कहानी बड़ी ही छोटी है लेकिन काफी गहरी है। इससे पहले आप इस कहानी में खो जाएं, आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। एक बार की बात है, एक आदमी के जीवन में सिर्फ दुख ही दुख थे। वह जो भी काम करता वह उसी में असफल हो जाता। वह अपने घर में आता तो घर में कलेश बना रहता। वह किसी से मदद मांगता तो कोई उसकी मदद भी नहीं करता। हमेशा ऐसा लगता था कि चारों ओर से दुखों का पहाड़ उसी पर टूट पड़ा है। वह दिन रात बस एक ही चीज सोचता कि अपने दुखों से उसे कैसे मुक्ति मिल सकती है। इसी की चिंता में वह कई रातों से सो भी नहीं पा रहा था। उसकी आंखों के नीचे बड़े बड़े काले घेरे बन गए थे, जो इस बात का प्रतीक है कि वह आदमी कितना ज्यादा दुखी और चिंतित रहता था। कभी कभी तो उस आदमी के मन में आत्महत्या करने जैसे कई विचार आते थे, लेकिन अपने परिवार की चिंता के कारण वह ये कदम भी नहीं उठा पा रहा था। एक दिन खाली बैठे बैठे उसने दृढ़ निश्चय किया कि वह इन दुखों से छुटकारा पाकर ही रहेगा, चाहे उसके लिए उसे दिन रात मेहनत करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, चाहे अंगारों पर चलना पड़े, मगर वो इन दुखों से छुटकारा पाकर ही रहेगा। एक दिन बात करते करते उसे अपने मित्र से पता चला कि उसे किसी बाबा के पास जाना चाहिए। उसने अपने मित्र को बताया था कैसे मैं अपने दुखों से छुटकारा पाऊं। तो उसके मित्र ने बताया कि बाबाओं के पास एक ऐसा मंत्र होता है जिसको जपने से तुम्हारे सारे दुख कलेश मिट जाएंगे। उनके टोटके अपनाने से जीवन खुशियों से भर जाता है और धन संपत्ति भी बढ़ती रहती है। उसका दोस्त उसे बताता है कि तुम किसी बाबा से मिल लो, वही तुम्हारे दुखों का निवारण करेंगे। बस उसके मन में यही बात बैठ गई कि कोई बाबा आएंगे और मेरे जीवन के सारे दुख मिटाएंगे। और इसी के कारण उसे जब भी पता चलता कि आसपास कोई बाबा या तांत्रिक आए हुए हैं, वह दौड़ा दौड़ा उनके पास चला जाता। वह उस बाबा को अपनी समस्या बताता और उसका समाधान मांगता, और यह भी कहता कि बाबा, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, आप बस मेरे जीवन को सुधार दीजिए, मैं आपको अपना सब कुछ देने के लिए भी तैयार हूँ। बाबा उसे कुछ टोने टोटके बता देते थे और बदले में दान दक्षिणा ले लेते थे। वह उसे बताते थे कि यह टोना टोटका करने के बाद तुम्हारे घर में कलेश मिट जाएंगे और सुख संपत्ति आ जाएगी। वह आदमी अपने जीवन में पूरी विधि के साथ टोने टोटके करने लगा, लेकिन इसके बावजूद उसके जीवन में रत्ती भर फर्क नहीं आया। वह और दुखों से गिरने लगा और ज्यादा परेशान रहने लगा। घर में लड़ाई झगड़े बढ़ते चले गए और वह गरीब होता जा रहा था। फिर एक दिन किसी आदमी ने उसे बताया कि अपने घर में किसी पंडित को बुलाओ, पूरे घर में हवन करवाओ। हवन में ऐसी शक्ति होती है जिससे पूरा घर शुद्ध हो जाएगा। तभी उस आदमी ने एक बड़े पंडित को बुलाकर एक बड़ा सा हवन कराया। हवन काफी अच्छे तरीके से संपन्न हुआ। उस पंडित ने भी बड़ी दान दक्षिणा ली, लेकिन कुछ समय बाद भी उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। अब उसे ऐसा लगने लगा कि कोई भी मंत्र उसका जीवन बदल नहीं सकता। उसे ये लगने लगा शायद उसकी किस्मत इतनी ज्यादा खराब है कि कोई मंत्र, कोई हवन काम नहीं आने वाला। यही सोच सोच कर उसका बुरा हाल होए जा रहा था। फिर एक दिन उसे अपने मित्र से एक ऐसे बाबा के बारे में पता चला जो कुछ बताने के लिए दान दक्षिणा भी नहीं लेता था। फिर उसे ऐसा लगा
यह बाबा अन्य बाबाओं जैसा नहीं है, क्योंकि ये दान दक्षिणा तो लेता ही नहीं। अगर ये दान दक्षिणा नहीं लेता तो जरूर कोई सिद्ध बाबा होगा। और यही सोचकर वह उस बाबा के पास चला गया। जब वह आदमी उन बाबा के पास पहुंचता है तो वह देखता है कि वह बाबा ध्यान में लीन थे। वह चुपचाप जाकर उनके पास बैठ गया और उनके ध्यान में से बाहर आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद जब बाबा ने अपनी आंखें खोली तो सामने एक हताश युवक को बैठे हुए पाया। वह बाबा उसका मुरझाया हुआ चेहरा और आंखों के नीचे काले घेरे देखकर ही समझ गए कि यह जीवन में कितना ज्यादा दुखी और परेशान है। बाबा ने उस आदमी से बोला, तुम मेरे पास क्या लेने आए हो? वह व्यक्ति बोला, बाबा मैं अपने जीवन के दुखों से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मैंने जीवन में वो सब कर लिया जिससे मेरे दुख और तकलीफ दूर हो सकते थे। मैंने वह हर एक मंत्र का उच्चारण किया, हर एक हवन करवा लिया, मगर मेरे जीवन के जो दुख है वह कम ही नहीं होते। परंतु इसके विपरीत मेरे जीवन में दुख और तकलीफ और ज्यादा बढ़ गए। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैंने हर वो काम किया जो मैं कर सकता था। अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपना जीवन यही समाप्त कर लेना चाहिए। बाबा अगर आपके पास से भी मुझे कोई सही मार्ग नहीं मिला तो शायद मैं इसके बाद किसी पहाड़ी से कूद जाऊं। बाबा को उसकी बातों से लगा कि वह आदमी बहुत ज्यादा ही परेशान है। बाबा ने उसको संबोधित करते हुए कहा कि बच्चे, दुखों को दूर करने के मंत्र ऐसे ही नहीं मिलते। मंत्र पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। क्या तुम कुछ कर सकते हो? उस व्यक्ति को लगा कि यह बाबा भी दान दक्षिणा ही मांगेंगे, लेकिन वह दुखों से इतना घिरा हुआ था। उसने यह बात कही कि हाँ बाबा, मैं आपको उतनी दान दक्षिणा दे दूंगा जितनी आप बोलोगे। मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपका मंत्र सच्चा होना चाहिए। उसको कोई ना कोई असर दिखाना होगा। उसका फल मुझे मिलना चाहिए। उसके बाद आप जो भी दान दक्षिणा बोलोगे वो मैं आपको दे दूंगा। बाबा ने कहा कि दान दक्षिणा तो बहुत छोटी चीज है, मुझे वह नहीं चाहिए। उस आदमी को लगा यह बाबा कुछ और ही मांगना चाहते हैं, तो वह आदमी बोला, बाबा मैं अंगारों पर भी चलने के लिए तैयार हूँ। बाबा ने कहा कि अंगारों पर चलने जैसी छोटी चीज मैं तुमसे नहीं कराने वाला। मैं जो तुमसे कराने वाला हूँ वह बहुत ही कठिन मंत्र है। क्या तुम उसे पूरा कर पाओगे? व्यक्ति बोला, हाँ बाबा, आप मुझे बताइए तो सही, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। बाबा ने कहा, अब इसके बाद जब तुम अपने घर जाओगे तो रास्ते में बस यह दोहराते जाना कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। बस बार बार अपने मन में यही दोहराना, और याद रहे कि ये तुम्हारी जुबान पर नहीं आना चाहिए। ये बात बस तुम्हारे मन में रहनी चाहिए। यह सुनकर वह व्यक्ति बोला, बाबा बस इतनी सी बात, ये तो मैं चुटकी बजाते ही कर लूंगा, लेकिन इससे होगा क्या? बाबा बोले, इस मंत्र को करके तो देखो। वैसे भी तुमने इतने बाबाओं के मंत्र करे हैं, एक बार बस इसे भी करके देख लो। उस आदमी ने सोचा कि बाबा कोई दान दक्षिणा तो ले नहीं रहे और ये छोटा सा ही तो मंत्र है, इसे मैं कर लूंगा। उसने कहा, ठीक है बाबा, मैं ये मंत्र कर लूंगा। वह व्यक्ति वहां से उठा और रास्ते में यह मंत्र सोचते हुए चलने लगा। तभी पीछे से बाबा की चिल्लाने की आवाज आई। बाबा ने कहा, बच्चे, जब भी तुम इस मंत्र को अपने मन में सोचो तो तुम्हें बंदर के विचार नहीं आने चाहिए, बंदर का ख्याल भी नहीं आना चाहिए, तो ही ये मंत्र सिद्ध होगा। वह आदमी बोला, मुझे तो आज तक कभी बंदर का विचार नहीं आया, तो भला आज क्यों ही आएगा? आप चिंता मत करिए बाबा, मैं बस यही दोहराऊंगा कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। इसके अलावा मेरे मन में कोई और विचार नहीं आएगा, और खास करके बंदर का तो कतई नहीं। मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। इसको मन में सोचते सोचते कुछ कदम ही चलने के बाद उसे एकदम से बंदर का ही ख्याल आ गया। उस आदमी ने सोचा कि आज तक तो मुझे कभी बंदर का विचार नहीं आया, आज ही क्यों बंदर का विचार आ गया? और ऐसे करते करते सारे रास्ते वह बंदर के बारे में ही सोचने लगा। वह यह तक भूल गया था कि बाबा ने उसे क्या मंत्र दिया है। उसके मन में केवल एक ही चित्र आ रहा था, जो कि था केवल बंदर का। जैसे ही वह घर पहुंचा तो उसने देखा पेड़ पर भी बंदर ही बैठा हुआ है। तभी उसने अपनी पत्नी से कहा कि हे बंदरिया, मुझे खाने में बंदर परोस दो। और जब उसे एहसास हुआ कि उसने ये क्या गलत बोल दिया,
तो वह अपने बाल नोचने लगा। अब उसके सर पर बंदर कुछ इस सवार हावी था कि वह कुछ और ही नहीं सोच पा रहा था। वह दीवार में अपना सर मारने लगा। उसे लगने लगा कि पहली बार बाबा ने कोई ऐसा मंत्र बताया है और मैं उस मंत्र को सोच ही नहीं पा रहा हूँ। जिस काम को करने के लिए मुझे मना किया गया था, मैं बस उसी के बारे में ही सोचे जा रहा हूँ। उसे बस बंदर ही बंदर दिखाई दे रहे थे। वह रात को सोया तो सपने में भी उससे बंदर ही आ रहे थे। वह जल्दी जल्दी सुबह उठा और उस बाबा के पास भागा चला आया। वह बाबा के चरणों में गिरकर बोला कि बाबा, गजब हो गया, मुझे बस बंदर के ही ख्याल आए जा रहे हैं। लगता है इस मंत्र को बोलने में कई अड़चने आ रही हैं। आज तक मुझे जीवन में कभी भी बंदर का ख्याल नहीं आया, लेकिन जब से आपने ये मंत्र दिया है तब से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। पता नहीं ये कैसी माया है। यहाँ तक कि मुझे तो आपके पीछे जो पेड़ है उस पर भी बंदर बैठा दिखाई दे रहा है, जो कि केले खा रहा है। यह बात सुनकर बाबा जोर जोर से हंसने लगे। बच्चा, मन का जाल एक ऐसा जाल है जिसे समझ पाना आसान काम नहीं है। बंदर तो तुम्हारे रास्ते में पहले भी आते थे। जब तुम मेरे पास आए थे तो यह बंदर इन्हीं पेड़ों पर घूम रहे थे, लेकिन तब तुम्हारे ख्याल में यह बंदर नहीं थे। तब तुम्हारे ख्याल में केवल तुम्हारे दुख थे। हम जिस चीज से दूर भागना चाहते हैं वही चीज हमारे विचार में गहरी जगह प्रविष्ट हो जाती है। वह हमारे अंतर मन में समा जाती है। हम किसी भी चीज से छुटकारा पाना चाहते हैं, वह चीज उतनी ही बुरी तरीके से हमें सताती चली जाती है। ऊपर से तो हम चाहते हैं सुखी होना, हमारे होठ भी यही बोलते हैं कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, लेकिन हमारे अंतर मन में दुख छाए होते हैं। इसीलिए केवल अपनी जुबान से यह बोलने से कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, इससे तुम सुखी नहीं हो जाओगे जब तक यह मंत्र तुम्हारे दिमाग में प्रविष्ट नहीं होगा। इस बात पर उस आदमी ने पूछा कि बाबा, लेकिन यह मंत्र हमारे दिमाग में प्रविष्ट कैसे होगा? बाबा ने कहा, बच्चा, अपने दुखों से लड़ना बंद कर दो। जब तक तुम अपने दुखों को दूर करने की सोचते रहोगे तब तक वो दुख तुमसे चिपके और जुड़े हुए रहेंगे। वह तुम्हारे अंतर मन पर अपना राज जमाए रहेंगे, और जब तुम उन दुखों के बारे में सोचना ही बंद कर दोगे तब यह दुख तुम्हारे अंतर मन से गायब हो जाएंगे, और धीरे धीरे यह तुम्हारी जिंदगी से भी गायब हो जाएंगे। क्योंकि अगर किसी चीज से छुटकारा पाना है तो उसके बारे में सोचना बंद करना होगा। अगर तुम उसी के बारे में सोचते रहोगे तो वह तुम्हारे अंतर मन में प्रविष्ट होती चली जाएगी। हम अधिकतर समय अपने दुखों के बारे में ही सोचते रहते हैं। हम बस यह सोचते हैं कि हमें इन दुखों से छुटकारा पाना है, और इसी को बार बार सोचने के कारण वह हमारे मन पर एक ऐसा प्रभाव छोड़ते हैं और प्रविष्ट हो जाते हैं कि हम उनसे कभी छुटकारा पा ही नहीं पाते। इसीलिए अगर तुम अपने दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो दुखों के बारे में सोचना छोड़ दो। अक्सर आदमी शराब छोड़ना चाहता है, धूम्रपान छोड़ना चाहता है, और सुबह अपने आप से वादा करता है कि मैं कोई भी गलत काम नहीं करूँगा, और शाम को जब लौटता है तो नशे में चूर होकर लौटता है। जैसे ही रात होती है वह सारे गलत काम कर देता है जिसकी उसने लिस्ट बनाई थी। ऐसा भला क्यों होता है कि जो हम सोच रहे हैं वह पूरा कर ही नहीं पा रहे हैं? दरअसल हम उस चीज को बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, हम उस चीज को बहुत ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। जब भी हम उस चीज को छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं तो हम उसकी इम्पोर्टेंस यानी अहमियत बहुत ज्यादा ही बढ़ा देते हैं। हमारा मन जिस भी चीज के बारे में ज्यादा सोचेगा हम उस चीज के पीछे ज्यादा तेज भागेंगे। शराब या धूम्रपान को छोड़ने के पीछे जितना ज्यादा सोचेगा हम उस चीज के पीछे उतना ज्यादा तेज भागेंगे। हमें उस चीज से लड़ना नहीं है, बल्कि बिना सोचे समझे गुजर जाना है। अगर हम इस मंत्र को समझ लेते हैं तो हम अपने जीवन में जो कुछ भी पाना चाहते हैं उसे अपने अंतर मन में डाल सकते हैं, और एक बार अगर वह लक्ष्य हमारे अंतर मन में बैठ जाता है तो सफलता पाने में कोई समस्या नहीं आती। वह आदमी तो यह बात समझ गया था, क्या आप समझे?